एक और कंपनी के मैनेजमेंट से अब हम जुड़ने जा रहे हैं। कंपनी होगी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। कंपनी के नतीजे अच्छे आए, डिमांड और वॉल्यूम ट्रेंड्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट बिक्री के लिहाज से अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने क्वार्टर 3 में पोस्ट की है। आइए कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आगे ग्रोथ प्लान्स उनके क्या है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के सीईओ अजीत वेंकटरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मजबूत नतीजे देखने को मिले हैं और साथ ही सेगमेंटल रेवेन्यू अगर देखें वो भी काफी दमदार दिखे हैं। सेल्स के साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि सेल्स में 92% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़त हमने देखी है क्वार्टर 3 में, और हम ये भी जानते हैं कि क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 आपके सेगमेंट के लिए मजबूत क्वार्टर साबित होते हैं। कैसे देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक आप? देखिए, क्वार्टर 3 तो सबसे अच्छा था अब तक फिनोलेक्स के हिस्ट्री में। लेकिन अभी ये क्वार्टर जो है Q3, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण हमें क्वार्टर 4 में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमें मिलने का संभावना कम है। लेकिन क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी अलोंग द सिमिलर लाइंस as long as the PVC prices are stable. ऑलराइट, बिल्कुल मिस्टर अजीत, क्योंकि आपका जो जितना भी पाइप्स का मिक्स है उसमें 70% कंट्रीब्यूशन एग्री से आता है। एक न्यूज़ ऐसी भी है कि इस साल एल नीनो का इफेक्ट आ सकता है और मॉनसून क्योंकि 3-4 साल बाद आता है और शायद नॉर्मल मॉनसून देखने को ना मिले। और अगर ऐसे केस होता है तो ऑफकोर्स सारी वो कंपनियां जो एग्री बिजनेस से जुड़ी हुई हैं उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इस तरह की कोई गाइडेंस आप हमें देख सकते हैं? आपको कैसा दिखता है आगे के सीजन आपके कैसे हो सकते हैं? देखिए, अब तक जो है हमें ऐसे गाइडेंस नहीं मिले हैं, और अभी इट्स वी हैव टू वेट एंड सी, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मॉनसून, बट द इंडस्ट्री गेट्स इम्पैक्टेड। बारिश हुआ या नहीं हुआ, उस दोनों तरफ से इम्पैक्ट होती है। बारिश होने से मनी सर्कुलेशन ज्यादा होती है फार्मर्स के साथ, और उनके फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए पाइप सेल्स ज्यादा होती है। और जब बारिश नहीं होती है तब भी इरिगेट करना पड़ता है फील्ड के लिए, तब भी पाइप सेल्स ज्यादा हो सकती है। सो आइदर वे आई थिंक द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ नॉमिनल रेट, Wish the industry grows, especially in the agri sector. बिल्कुल, वी विश द सेम फॉर यू। मिस्टर वेंकटरमन, कमिंग टू द बैलेंस शीट में देख रही थी कि अगर नेट कैश की स्थिति देखें Q3 FY23 के लिए रफली 1520 करोड़ के कैश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा? केपेक्स प्लान, कारोबार विस्तार को लेकर आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या कुछ प्लान्स बना रहे हैं? जो एग्जिस्टिंग कैश है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, पिछले 3 सालों से काफी टर्ब्यूलेंस रही है मार्केट में, कोविड एंड देन उसके बाद पीवीसी प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस। इसके लिए ये कैश रिजर्व्स जरूरी था। अभी हम कैपेसिटी के लिए और अदर कैपेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं। जो भी कैश हमें इस एरिया में यूटिलाइज नहीं होगी उसे शेयर होल्डर्स के लिए वापस कर देंगे। ऑलराइट, मिस्टर अजित, क्योंकि इस बार हमने देखा कि बजट में एक मेजर बूस्ट तो रहा एक कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एग्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए। आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं आगे? देखिए, एग्रीकल्चर, द वे वी सी इट, एग्रीकल्चर विल कंटिन्यू टू ग्रो एट द नॉमिनल रेट, बट प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन में मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा एक्सेलरेट होगी। अगले 5 साल में वी एक्सपेक्ट दैट द इंडस्ट्री, पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्री 15% ग्रोथ पे चलेगी। वेंकटरमन, वन लास्ट थिंग, डिमांड और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, FY24 कैसा पैन आउट होता दिखेगा? डिमांड को लेकर किस तरह की स्थिति दिखेगी? प्राइसिंग पर आपकी क्या टेक्स हैं? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? और साथ ही अगर रेवेन्यू और मार्जिन्स पर आप कोई गाइडेंस देना चाहें। देखिए, द डिमांड एंड द वॉल्यूम काफी हद तक पीवीसी प्राइसेस के स्टेबिलिटी पे निर्भर होगी, और ये हमें Q4 और Q1, एंटरिंग इनटू Q4 एंड Q1 तभी पता चलेगी। अभी से ये फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। बेस्ड ऑन पिछले 1 साल या 2 साल से हम देख रहे हैं जो पीवीसी प्राइसेस में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, तो अभी फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं ज्यादा गाइडेंस उस तरह देने के लिए मुश्किल है। ऑलराइट, ठीक है। सो आप अभी फिलहाल आगे की गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। मिस्टर अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और वी विश यू कि एक अच्छा
नॉर्मल मॉनसून सीजन भी हो। अगले क्वार्टर में हम आपसे फिर जल्द ही बात करें पोस्ट द नंबर्स ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।